पार्वती मैया जब तप कर रही है, शिव जी उनकी परीक्षा ली। कभी ऋषि बनकर, मगर बनकर, संत बनकर, साधु बनकर, सर्प बनकर, बार बार परीक्षा लेने के लिए देवदेव महादेव माता पार्वती के पास आए। बार बार परीक्षा लेने के लिए। अब जब बार बार परीक्षा लेने के लिए आए तो महादेव पार्वती मैया थोड़ा घबरा जाती हैं, देख लेती हैं, फिर उनको लगता है कि परीक्षा कोई दूसरा नहीं ले रहा, देवदेव महादेव ले रहा। जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की जब घड़ी आए, तकलीफ की जब घड़ी आए, दुख की जब घड़ी आए, उस समय पर आपके स्मरण में आना चाहिए, जैसे सुख महादेव ने दिया था, दुख भी वो दे रहा। सुख दिया तो दुख देकर परीक्षा भी वही ले रहा है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठता से जी सकते हैं कि नहीं जी सकते। ये महादेव परीक्षा वो लेगा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी सबसे बढ़िया। हमारे बीच में भान होना चाहिए कि वो परीक्षा ले रहा है, हिम्मत नहीं आ रही, हिम्मत ना आ रही, लेगा परीक्षा, बहुत लेगा, हिम्मत ना आ रही। पार्वती जी ने कोई हिम्मत नहीं हारी। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना में लगी। समझाया, घर के लोगों ने जब समझाना चालू करा तो पार्वती जी वन में जाकर गुफा में प्रवेश कर कर शिवलिंग का, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करती हैं। हस्त नक्षत्र हरताली का तीज का दिन इतनी परीक्षा देते जब तक पार्वती जी हार चुकी थी, तब आखिरी हस्त नक्षत्र हरताली का तीज का दिन माता पार्वती जी ने शिव की फिर एक बार आराधना करने बैठी। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, केवल बेलपत्र का सेवन करती हैं, वो भी छोड़ दिया। नासिका के 2 छिद्र हैं, एक छिद्र से श्वास लेना, एक छिद्र से छोड़ना। के लिए भेजा। देव ऋषि नारद को लगा मैंने तप करा और मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया, पर महादेव ने तप करा और महादेव की समाधि कामदेव तोड़ दिए। देव ऋषि नारद के भीतर भी अभिमान आ गया था कि मेरी तप साधना बड़ी है, कि मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाए थे और महादेव की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। कौन समझाए कि कामदेव रति के पति हैं और शिवजी सती के पति हैं। जब अपनी पत्नी के बहन का पति जब आता है तो पत्नी कह देती है वो आए हैं तो थोड़ा सा मिल लेना। वो कामदेव आए, नारद जी कहते उनको समाधि नहीं तोड़ना, इनको समाधि नहीं तोड़ना थी। समाधि क्यों तोड़ी इनने? पर जैसे ही कामदेव आए, तीक्ष्ण बाण चलाते हुए आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठ गए। सनातन धर्म के अंतर्गत आम के पल्लव की बड़ी विशेष महत्व था, जिसमें कामदेव छुप कर बैठे थे। शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आम के पत्ते की बंदरवल बांधी जाती है।
रोग मुक्ति के लिए नीम की बंदरवाल चैत्र के महीने में बांधी जाती है। पीपल के पत्ते की बंदरवाल पितृदोष के निवारण के लिए लोग बांधते हैं। कितनी बंदरवाल हमारे यहाँ सनातन धर्म में खड़ी है। अब आज के समय में तो लोग बंदरवाल बांधते हैं, मोती की लगा देते हैं, कहीं कांच की लगा देते हैं। बंदरवाल कहीं दर्पण की लगा देंगे, कांच की लगा देंगे, मोती की लगा देंगे, रुई की लगा देंगे, ना जाने कौन कौन सी फूल की लगा देंगे। पर आम के पत्ते की बंदरवाल हमारे यहाँ शुभ कार्य की लगाई जाती है। क्यों? आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे थे। आम के पत्तों में, आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे। और वो आम के पल्लव में छुपकर बैठे तो देवाधिदेव महादेव ने भी कह दिया, सुनो कामदेव, तुम भस्म जरूर हो गए मेरे नेत्र की ज्वाला द्वारा, पर आम के पल्लव में तुम छुपकर बैठे थे, इसलिए जिसके द्वार पर ये आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है, पल्लव लगाए जाते हैं, वहां पर महादेव की दृष्टि रहती है, कोई दूसरे की दृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। आम के पल्लव में तुम छुपे हो, इसमें मैं स्वतः अब मेरे देवाधिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोने लगी। शिव जी ने कहा, तुम्हारा जो पति मिलेगा ये अनंग अनंग मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में ये प्राप्त होगा। तुम अपनी तप साधना में लगी रहो, भजन में लगी रहो। कोई कोई नारी कह देती है, गुरुदेव पति चले गया, हम अकेले हो गए, बेधव्य हो गए। क्या बेधव्य नारी शिव की आराधना नहीं कर सकती है? हम बुजुर्ग हो गए, क्या हम शंकर का स्मरण नहीं कर सकते हैं? क्या हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते हैं? पर शिव महापुराण की कथा तो शुरू में ही कहती है साहब, बिंदुक मर चुका था, चंचुला देवी रोती हुई काशी में गई थी। काशी में चंचुला देवी का पांव फिसल गया सीढ़ियों से माता बड़ी का, और चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला मां पार्वती की सखी बन गई और कैलाश धाम पर रहने लगी। मौन रहकर, चुप रहकर एकांत में चंचुला देवी रह रही है। शांत होकर चंचुला देवी बैठे, मौन एकांत चंचुला रह रही है। और जब चंचुला देवी एकांत में रह रही है, मौन होकर रह रही है, शांति पूर्वक रह रही है, तब पार्वती जी का ध्यान गया कि आखिर बात क्या है, बोलती क्यों नहीं है, आखिर बोल क्यों नहीं है, कारण? तब कहा ये चंचुला, इसका पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव जी ने आज्ञा कर दी, तुम चिंता मत करो, अगर ये शिव महापुराण की कथा सुन लेगी, भले विद्वान, शिव महापुराण की कथा अगर सुन लेती है तो इसका पति प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त होगा। ये बेधव्य होने के बाद अगर शिव महापुराण की कथा सुन भी लेती है, कभी जीवन में किसी भी जन्म में यह कभी बेधव्य नहीं होगी, अखंड सौभाग्यवती होकर पति के कांधे पर चलेगी, अखंड सौभाग्यवती। ये साधारण नहीं है शिव पुराण की कथा जो आपको मिल रही है। पार्वती जी ने घोर तप करा, अखंड तप करते करते पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करा। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी, शिव दूल्हा और दुल्हन के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं देवाधिदेव महादेव और पार्वती जी के लिए। माता पार्वती जी भगवान शंकर के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। शिव जी के गले में माता पार्वती जयमाला दे रही हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। शिव जी के भगवान शंकर पार्वती के गले में जयमाला दे रहे हैं। सुंदर आनंद के साथ में मंगल विवाह भगवान शिव और पार्वती का हुआ है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम की ओर हुआ है। बड़े आनंद के साथ, भाव भक्ति के साथ
कल कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। तो सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, फिर आरती की जाए। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव दादा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्य। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आप सभी को ज्ञात है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये पावन धरा पर कथा चलेगी। हम और आप सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का आनंद ले सकते हैं। इस कथा के लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।